आज हम उन इंटरेस्टिंग कहानियों को जानेंगे जिन्होंने अनजाने में दुनिया को बदल दिया। दोस्तों, शुरू करते हैं पेसमेकर से, एक ऐसा उपकरण जो लाखों जिंदगियों को बचा चुका है। यह आविष्कार किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक एक्सीडेंट का रिजल्ट था। विल्सन ग्रेटबैच, एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस बनाना चाहते थे। उन्होंने दिन रात काम किया, सर्किट बनाए, तार जोड़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन डिवाइस को असेंबल करते समय ग्रेटबैच ने गलती से एक गलत रजिस्टर लगा दिया। जब उन्होंने डिवाइस को चालू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनकी डिवाइस धड़कनों को रिकॉर्ड करने की बजाय खुद ही विद्युत तरंगें निकाल रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब एक आम इंसान निराश हो जाता, लेकिन ग्रेटबैच ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस गलती में एक नया अवसर देखा, एक ऐसी डिवाइस बनाने का जो दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सके। और इस तरह एक छोटी सी गलती से पेसमेकर का आविष्कार हुआ। पिछले 60 सालों में इस अद्भुत उपकरण ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की, जो आज पुलिस और सेना के जवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आविष्कार भी एक दुर्घटना का नतीजा था? स्टेफनी कोवोलेक, एक प्रतिभाशाली केमिस्ट, सिंथेटिक फाइबर पर शोध कर रही थी। उनका उद्देश्य था एक ऐसा मजबूत और टिकाऊ फाइबर बनाना जो कपड़ों से लेकर औद्योगिक उपयोग तक कई क्षेत्रों में क्रांति ला सके। एक दिन प्रयोग करते समय स्टेफनी ने अनजाने में कुछ रसायनों को गलत अनुपात में मिला दिया। जब उन्होंने इस मिश्रण को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ असाधारण हुआ है। यह एक ऐसा पदार्थ था जो स्टील से ज्यादा मजबूत था, लेकिन वजन में फाइबर ग्लास से भी हल्का था। इस अद्भुत खोज को आज हम केवलर के नाम से जानते हैं। केवलर का इस्तेमाल आज टायरों से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक हर जगह होता है, और यह सब मुमकिन हुआ स्टेफनी की एक गलती की वजह से। चैप्टर 3। दोस्तों, कंप्यूटर के बिना आज जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर चलाना इतना आसान कैसे हो गया? इसका श्रेय जाता है एक छोटे से उपकरण को जिसे हम माउस कहते हैं। माउस का आविष्कार भी किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसे विचार का परिणाम था जिसे शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लेता था। डगलस इंगलबार्ट, एक दूरदर्शी कंप्यूटर वैज्ञानिक, 1960 के दशक में एक नए प्रकार के इंटरफेस पर काम कर रहे थे जो कंप्यूटर को आम लोगों के लिए उपयोग में आसान बना सके। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाने की कल्पना की जो स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल कर सके। इसी सोच के साथ उन्होंने बग नामक एक डिवाइस बनाई जिसमें 2 गोलाकार पहिए थे। शुरुआत में इस अजीबोगरीब डिवाइस को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स में इस डिवाइस को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह भविष्य है। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि इसे और बेहतर बनाया जाए और एप्पल के प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया जाए, और आज माउस हर कंप्यूटर का अभिन्न अंग बन चुका है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां असल और काल्पनिक के बीच का फर्क मिट जाता है, वर्चुअल रियलिटी की दुनिया। आज वीआर हेडसेट्स मनोरंजन से लेकर शिक्षा तक कई क्षेत्रों में क्रांति ला रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की नींव एक ऐसी डिवाइस ने रखी थी जिसे शुरुआत में असफलता का सामना करना पड़ा था? यह कहानी है मॉर्टन हाइलिक की, जो एक विजनरी इंजीनियर थे। 1957 में उन्होंने सेंसोरामा नामक एक अद्भुत मशीन बनाई थी। यह एक 3D वीडियो मशीन थी जिसमें हिलती सीटें, हवा देने वाली मशीनें और सुगंध पैदा करने वाले उपकरण लगे थे। हाइलिक का सपना था दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाने का जहां वे फिल्मों को सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस भी कर सकें। हालांकि तकनीकी सीमाओं और ऊंची लागत के कारण सेंसोरामा को व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन हाइलिक का विजन जीवित रहा। आज वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री $170 अरब की हो चुकी है, लेकिन हाइलिक को इसका हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। उत्तरो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां जो दिखाती हैं कि कभी कभी असफलता ही सफलता की नींव रखती है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। जब भी आप असफल होते हैं, याद रखें कि शायद आपकी गलती ही अगली बड़ी खोज की शुरुआत हो। जरूरी है तो बस हौसला रखने की कोशिश करते रहने की। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग कहानियां देख सकें। धन्यवाद।